हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम लोग पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन, जिसके हम लोग 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जो कि थे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जो कि पॉपुलेशन का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। Demographic transition theory used to describe and predict the future population of any area। तो दोस्तों, किसी भी एरिया के फ्यूचर पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाने के लिए इस थ्योरी को यूज़ किया जाता है। पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ्स एंड हाई डेथ्स टू लो बर्थ्स एंड लो डेथ। तो दोस्तों, किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन होता है वो हाई बर्थ्स की वजह से चेंज होता है। अगर हाई बर्थ्स होती हैं तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, हाई डेथ्स होती हैं तो पॉपुलेशन कम हो जाती है, लो बर्थ्स होती हैं तो भी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, और लो डेथ्स होती हैं तो भी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो उसके बाद आता है एज सोसाइटी प्रोग्रेस फ्रॉम रूरल एग्रेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। तो दोस्तों, आजकल के ये जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है फ्रॉम रूरल एग्रेरियन एंड इलिटरेट। तो दोस्तों, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं या फिर डिप्राइव्ड एरियाज़ हैं वो लोग इंडस्ट्रियल या फिर अर्बन शहरों में जाकर बस रहे हैं, जिनकी वजह से वो लोग लिटरेट सोसाइटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ गलत बोल दिया था। हाई बर्थ्स की वजह से जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती है और हाई डेथ्स की वजह से पॉपुलेशन कम होती है। उसके बाद 3 स्टेजेस इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो दोस्तों, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इस थ्योरी की 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी। तो दोस्तों, इस स्टेज में बर्थ रेट भी ज़्यादा होते हैं और डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। हाई फर्टिलिटी बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपेंसेट फॉर द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाईज। तो दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा खाने की कमी हो जाती है या फिर किसी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ रेट बढ़ जाते हैं तो लोग जो है रिप्रोड्यूस करना ज़्यादा रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन के लेवल को स्टेबल करने के लिए। एंड हाई मॉर्टेलिटी बिकॉज इलिटरेसी एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, बहुत कम टेक्नोलॉजी होने की वजह से और इलिटरेसी होने की वजह से डेथ रेट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड स्टेज, तो दोस्तों दूसरी स्टेज में फर्टिलिटी रिमेन्स हाई बट डिक्लाइंस विद टाइम। तो दोस्तों, इस स्टेज में जो फर्टिलिटी है वो हाई रहती है, मतलब बर्थ रेट जो है वो हाई रहती हैं, बट वक्त के साथ कम होते जाते हैं। इम्प्रूवमेंट्स इन सैनिटाइजेशन एंड हेल्थ कंडीशन लीड टू डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे सैनिटाइजेशन में इम्प्रूवमेंट आता है और मतलब स्वास्थ्य लोगों का अच्छा हो जाता है और लिविंग कंडीशंस बेटर होती हैं, जिनकी वजह से मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट्स कम हो जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों थर्ड स्टेज, जिसमें बोथ फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी डिक्लाइंस। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो बर्थ रेट होते हैं वो भी कम होता है और मोर्टेलिटी रेट भी कम होता है। पॉपुलेशन बिकॉज अर्बनाइज्ड, लिटरेट एंड हैज़ हाई टेक्निकल नो हाउ टू डेलिबरेटली कंट्रोल्स द फैमिली साइज। सो फ्रेंड्स, ये वाली जो स्टेज है इसमें लोगों को पता होता है कि जो अर्बनाइज लोग हैं, जो लिटरेट पीपल हैं, उन लोगों के पास ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी होती है और उन लोगों को पता होता है कि पॉपुलेशन और फैमिली साइज को कैसे कंट्रोल करना है। तो दोस्तों, यही थे इसकी 3 स्टेजेस। सो फ्रेंड्स, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का सबसे बड़ा मेजर है पॉवर्टी को एकदम ख़त्म कर देना और एजुकेशन को जगह जगह इंट्रोड्यूस करना ही सबसे बड़ा मेजर है, अगर आप लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो। सो फ्रेंड्स, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में बस इतना ही। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा पॉपुलेशन चैप्टर। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी अपलोडेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। बाय।